बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ गवर्नमेंट के हिमायत याफ्ता थिंक टैंक ने दावा किया है कि अमेरिका चाइना में हमलों की तैयारी कर रहा है और इस मकसद के लिए उन्होंने सितंबर के महीने में 60 यानी 60 तैयारे साउथ चाइना सी में उनके प्रवास करते रहे और इनको हवा में रीफ्यूल भी किया जाता रहा। आमतौर पर यह रीफ्यूलिंग जापान में अमरीकी एयरबेस से की जाती है, लेकिन इन ऑपरेशंस के लिए अमेरिकन एयरबेस गुआम से की। चाइना की तरफ से जारी की जाने वाली मालूमात से ये पता चलता है कि ये तैयारे चाइना, साउथ और नॉर्थ को कोरिया के दरमियान येलो सी, जबकि इस नीचे से और ताइवान के ऊपर से ईस्ट चाइना सी और फिलीपींस और चाइना के दरमियान साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना की जासूसी के लिए इस्तेमाल करते रहे। गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा कि अमेरिका ने चाइना के एक आबदोश को ट्रैक करके चाइनीज़ ज़ेर ज़मीन बहरी अड्डे का भी पता चला लिया था और चाइना का सारा जोर इस बात पे है कि अपने इर्द गिर्द समुद्र में ऐसा दिफाई निज़ाम बनाया जाए जो इस पे हमला करने वाले दुश्मन का कब्रिस्तान बन जाए। ये चाइना का सदियों पुराना नज़रिया है और इसने बैरूनी हमलावरों के खिलाफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, जबकि समुद्र की तरफ से आने वाले दुश्मन के लिए इसने ग्रेट वॉल ऑफ सैंड बनाई थी, जिसमें सैकड़ों आर्टिफिशियल आइलैंड्स और 9 डैश लाइन बनाई जो सप्लाई नेटवर्क और चाइना के समुद्र में टेरिटोरियल क्लेम्स के इर्द गिर्द घूमती है। अमेरिकन जहाज़ों की चाइना को मुखबरी की समझने के लिए आप इस तस्वीर पर ज़रा नज़र डालें। लाल रंग की 9 डैश लाइन्स के दरमियान आपको सितारों का एक झुरमुट नजर आएगा। ये सितारे नहीं हैं, बल्कि चाइना की रेत से बनाए गए आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं जो चाइना ने हैरान कुन तौर पे बनाए और इनमें मिलिट्री सहूलियात जिसमें 3000 माइल्स का रनवेज हैं, नेवल बर्थ्स हैं, हैंगर्स हैं, रीइंफोर्स्ड एमिनेशन बंकर्स हैं, मिसाइल्स हैं, साइलोस एंड रडार साइट्स हैं, अकोमोडेशन ब्लॉक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, रूफ विद ब्लू सेरेमिक टाइल्स, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, ये सब तामीर किए गए हैं और ये सब चाइना की तरफ से रिक्लेम किए गए मसनूई जजीरे हैं और अमेरिका इस दफाई निज़ाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाह रहा है। हवा में जासूसी तैयारों को रीफ्यूल करने का मतलब है कि अमेरिका तवील फासले से इन इलाकों में ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। अभी ये किसी को नहीं पता। बीजिंग में एक थिंक टैंक के मुताबिक कम अज़ कम 60 अमरीकी जंगी तैयारों ने सितंबर में चाइना के करीब समुद्र में ऊंची परवाज़ें करते हुए उन्होंने रिकॉर्ड शुदा 60 जंगी तैयारों में से 41 होते मुतनाज़ जनूबी बहरा चाइना पे, 6 बहरे मशरकी चाइना पर और 6 मज़ीद शुमाल में और येलो सी पर 13 तैयारे प्रवास करते रहे। इनका मकसद तवील फासलों से हमलों की तैयारी है और इन तैयारों को रीफ्यूल करने के लिए मज़ीद तैयारे मगरबी बहरुल काहिल में मौजूद अमरीकी जजीरे गुआम में वाक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डे से परवाज़ें करते रहे, जबकि इन जहाज़ों को जापान में कायम अमेरिकन एयरबेस कडीना से भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि इन ऑपरेशंस के लिए गुआम से तैयारे भेजना इकनॉमिकली वायबल नहीं और इस तरह की एक्टिविटी जो है वो आमतौर पर होती नहीं है। बहरहाल इस दौरान चाइनीज़ बहरी बेड़े समुद्र में बहरी मशक़ें भी कर रहे थे और इस हवाले से कहा जा रहा था और है कि ये तैयारे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ने ट्रांसपॉन्डर्स को चेंज नहीं किया, जबकि कुछ सिविल तैयारों के बेस में थे और फिलीपींस के तैयारों जैसे लगते थे, जबकि अमेरिका RC-135S तैयारों ने चाइनीज़ फ़िज़ाई हदूद के करीब उड़ते हुए अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मलेशियन शहरी तैयारे का भेस बदल दिया। बीजिंग ने अगस्त में कहा था कि भेस तब्दील करके जहाज़ उड़ाना शहरी तैयारों को ख़तरे में डालता है और 1983 में सोवियत फ़िज़ाइया ने एक सिविलियन अमरीकी जासूसी तैयारे की शनाख्त के बाद इसकी फ़िज़ाई हदूद में कोरियन एयरबेस के मुसाफिर जेट को फायर करके गिरा दिया था, जिस पर 269 लोग मौजूद थे, सब जहाँ बहक हो गए। इस एक्सरसाइज से अमेरिका को चाइना के खिलाफ फौरी एक्शन लेने के लिए एक हंगामी ऑप्शन मिल गया, क्योंकि जापान में मौजूद अमेरिकन एयरबेस चाइनीज़ अमेरिकन जंग के शुरू होते ही चाइनीज़ मिसाइल से नॉकआउट हो सकते थे। इसके अलावा यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि भारत, वियतनाम, साउथ कोरिया, फिलीपींस और जापान अमेरिका को अपनी सरजमीन चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने से मना भी कर सकते हैं, क्योंकि जंग की सूरत में ये ममालिक चाइनीज़ मिसाइल्स का ठिकाना बन जाएंगे, डायरेक्ट ठिकाना हो जाएंगे। अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इन ममालिक को तबाही का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी मुल्क ऐसा काम नहीं करना चाहता कि इसके शहरी चाइनीज़ हथियारों का डायरेक्ट शिकार हो जाए। इस सूरत में अमेरिका को एक ऐसा ठिकाना मिल गया जहां से वो चाइना के खिलाफ अपनी मर्जी से ऑपरेशन कर सकता है और इन ममालिक के मना करने के बाद अमेरिकन के पास गुआम से ऑपरेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। बहरहाल अमेरिकन और चाइनीज़ फ़ौज के माबैन हवा में या समुद्र में भी गैर महफूज मुकाबलों से पैदा होने वाली ख़तरात के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है, लेकिन ऐसे हालात में फैलाव के इम्कानात कम हैं,
कैनबरा में ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट में चाइनीज सिक्योरिटी में माहिर सीनियर तज्जियाकार माल्कम डेविस ने कहा है कि चाइना को बहर जनूबी या इस समेत इलाकाई जारियत से रोकने के लिए अमेरिका को अपनी मौजूदगी को तेज़ करने की ज़रूरत है। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि चाइना अमेरिकन सदर के इंतखाब के बाद अमेरिका में किसी भी अंदरूनी बदअमनी या सियासी खलफशार का फ़ायदा उठाते हुए ताइवान के ख़िलाफ़ या बहर जनूब चाइना में जारहाना इकदाम उठाने के लिए कोशिश करेगा। अमेरिका को इस तरह के इकदाम को रोकना है और इस किस्म के तरबियती मिशन इसका हिस्सा है। और चाइना को एक क्लियर मैसेज मिल गया कि इसने किसी भी ऐसी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि सुपर पावर ये लड़ते नहीं हैं कभी भी आपस में, हमने नहीं देखा। ये पोस्चरिंग करते हैं और एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं और अपने प्यादों को लड़ाते हैं। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस हद तक आगे जा सकता है कि ऐसा मिलिट्री ऑप्शन चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे? आने वाला वक्त बताएगा। ताइवान और हांगकांग बहुत इम्पॉर्टेंट जूज़ हैं इस सारी इक्वेशन के अंदर, ऑल्सो साउथ चाइना सी। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको देखते रहें, बेल आइकॉन प्रेस करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।